श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज की सुंदर राम कथा कहने जा रहा हूँ। भरत जी नौनिहाल से लौटते हैं। उनके लौटने पर उनकी माता कैकेयी जी उनको स्वागत करती हैं, आरती करती हैं और अपनी मन में आनंदित होकर अत्यंत प्रेम से अपनी सब कुटिल कार्यकलाप शुरू से आरंभ कर अंत तक सब कहने लगी। और कहा इसमें मंथरा के साहाय्य बिना ये कार्य नहीं हो पाता। जितने यहाँ सब है ये हमारे शत्रु है, एकमात्र हितैषी है मंथरा। तो कैकेयी जी से उनका सब कार्यकलाप सुनकर, उनके सब जो कुटिल कार्यकलाप सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध में जलने लगे। उनके अंग क्रोध में जलने लगे। उसी समय राजोचित भांति भांति के कपड़े और गहने से सजाकर जो कुबरी मंथरा वहां आ गई। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, लिप्ता चंदन सारेण, लिप्ता सर्वांग देह में चंदन लिप्ता हुआ और इतर सब कुछ सुगंधित द्रव्य अगर इत्यादि देह में लिपकर, लिप्ता चंदन सारेण राजवस्त्राणि बिभ्राति। मंथरा के दासी वेश नहीं था, ये राजवस्त्र पहनकर आया था। और मेखला दाम विचित्र ही, मेखला चित्रित ये सब मेखला दाम विचित्र ही अनैश्च वरभूषण ही। ऐसे वरभूषण श्रेष्ठ भूषण होकर कुबरी वहां आए। उसे सजी हुई देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी के आहुति मिल रहा हो। उन्होंने जोर से टक्कर इनके कुबड़ के ऊपर एक लात मारा तो ये लात शत्रुघ्न जी के लात खाने पर ये मुंह पर जमीन में गिर पड़ा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
शत्रुघ्न मातु कुटिलाई जरई गात रिस कछु न बसाई तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई बसन विभूषण विविध बनाय बसाई लखीरिस भरेऊ लखन लघु भाई बरत नल घृत आहुति पाई उबंगिलात तकी कुबर मारा परिमुह भरी मही करत पुकारा परिमुह भरी मही करत पुकारा तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई। इसका भाव है मंथरा राजोचित वस्त्र अलंकार पहने हुए चंदन इत्र लगाकर सखीगण परिवृता अकेला नहीं उनके सखी भी हो गए थे सखीगण परिवृता होकर भरत जी से पारितोषिक लेने आए थे भरत जी से पारितोषिक और प्रशंसा पत्र लेने आए थे। तो मंथरा के ऐसा बेश राम वनवास दिन ही कैकेयी ने कर दिया था। कारण कैकेयी उन्हें जो कहा था करऊ तो ही चख उतरियाली करऊ तो ही चख उतरियाली आँख के पुतली जैसे तुमको मैं सजा कर रखूंगा। तो इसीलिए राम जी के वनवास दिन से ही इनको सजा दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो उनको कैकेयी जी ही ऐसे सजाए है। उसी का कुबड़ शत्रुघ्न जी के लात से टूट गया, कपाल फूट गया, दांते टूट गए और मुंह से खून बहने लगा था। वह जो कराहती हुई बोली हाय देव मैं क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी उनके झोटी पकड़ कर उसे घसीटन लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कोबर टूटेउ फूट कपाल कोबर टूटेउ फूट कपारु दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु आह दइय में काह न सावा करतनी कफलु अनई सपावा सुनी रिपुहन लखी नख शिख खोटी
लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छुड़ाई कौशल्या पही गे दो भाई। कौशल्या पही गे दो भाई। भरत दयानिधि दिन न छुड़ाई, अर्थात जब शत्रुघ्न जी मंथरा को घसीट रहे थे तब कैकेयी जी उसे छुड़ाने के लिए कोशिश किए, लेकिन शत्रुघ्न जी से कैकेयी उसे छुड़ा न सके। तब मंथरा भरत जी के शरण लेकर उनको पुकारा, भरत जी मुझे रक्षा करो, रक्षा करो। भरत जी संत सभा के, उन्हें दया लगी, कारण संत के हृदय कोमल चित्त। लागी दया कोमल चित संता, कोमल चित संता। तब भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न ठहर जाओ। देखो, प्रमोदा स्त्रिया अवध्या है, इनको क्षमा कर दो। ये सर्वभूतों से स्त्री अवध्या है। अगर कुब्जा वो मर जाए तो तुमको स्त्री हत्या लगेगा। अगर ये बात राघव श्री रामचंद्र जी को पता चलेगा तो ये धर्मात्मा राघव जी हमें असम्मान करेंगे। यह ध्रुवम, यह सत्य है, इसीलिए इसको छोड़ दो। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अवध्या सर्वभूतानां क्षमतां इति। अवध्या सर्वभूतानां प्रमोदा क्षमतां इति। इममपि हिता कुब्जा यदि जानासि राघव त्वां च मां चैव तुमको भी और मुझको भी धर्मात्मा न अभिभाषिष्यति इति ध्रुवम। तो कौशल्या जी के पास शत्रुघ्न भरत पहुंच जाते हैं। ये देखें, ये कौशल्या जी जो मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदल चुका है। ये व्याकुलता हो रही थी, व्याकुल हो रही थी, दुख के बोझ से उनके शरीर सूख गया था। ऐसी देख रहा है मानो सोने के कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। मलिन बसन विवरण विकल कृश शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन मानहु हनी तुषार। मानहु हनी तुषार। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर
चक्कर आ जाने पर ये मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत जी बोली, माता यह देख तेरी, भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़ी, यह देख तेरी, यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और भरत जी का शरीर का शुद्ध बुद्ध भी, ये भरत जी अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध भी भूल गए और माता के चरण में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीताजी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, अगर यदि यदि हो तो जन्मी तो बांझ क्यों न हो गई। मलिन बस भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित बनी परी झैयाई। देखत भरत विकल भई भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जनमी जग माझा, जो जनमी भये काहे न बांझा, काहे न बांझा। मूर्छित बनी परी झैयाई। इसका भाव है, माता उठकर धाए तब उनको अंधार लगा, चक्कर आ गया, तब ये गिर पड़ी। भरत जी को देखते कैकेयी और कौशल्या, भरत जी को तो कौशल्या भी देखते हैं और तो कैकेयी भी उनको देखा है पहले, लेकिन उन दोनों दिखाई में क्या अंतर है, सुनिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात माता, ये जो कौशल्या माता उठकर धाई तब उनको अंधार लगा, तब ये गिर पड़ी और भरत जी को देखते ये जो कौशल्या ने धाई और कैकेयी ने भी धाई थी। और लेकिन भरत जो कैकेयी के चरण में पड़ना यह नहीं लिखा है, लेकिन कौशल्या जी के चरण में ये भरत जी पढ़ते हैं और कैकेयी उनको हृदय में लगाती नहीं। कैकेयी भरत जी को हृदय में नहीं लगाए, कारण उनके राज्य लोभ और घमंड में पुत्र स्नेह को ये भूल गए, लेकिन कौशल्या जी उनको हृदय में लगा लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो भरत जी के मन में जो ग्लानि, ये उनका ये ग्लानि को माता जी कौशल्या के आगे प्रकाश करते हैं।
भरत जी कहते हैं जिसने कुल के कलंक, अपजस की भाड़े और प्रियजन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोक में मेरे समान अभागा और कोई नहीं है। जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई, पिताजी स्वर्गवास हो गए, श्री राम जी वन को गए, मैं केतु के समान है आपके इस वंश के, रघुवंश के लिए। जैसे केतु ग्रह अधम ग्रह कहा जाता है, उसके उदय से विभिन्न उत्पात राज्य में दिखाई देते हैं। इसलिए मैं केतु ग्रह के समान विभिन्न उत्पात के कारण ही हुआ और मेरे ही कारण राजा जी का मृत्यु हुआ और राम जी का वनवास हुआ। तो मैं ये केतु ग्रह के समान उत्पात मचाने वाला, इसलिए मैं इन सब अनर्थ का कारण हूं। अर्थात बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी जब कौशल्या जी से मिलते हैं, उनको माता संबोधन करते हैं, लेकिन कैकेयी को जननी संबोधन करते हैं। आपने सुना, मान्यता माता और ये जन्म देने के लिए जननी। इसमें अपनी माता से ये कौशल्या जी को ये कितना सम्मान देते हैं। अपनी माता को केवल जननी ही समझा और तो कौशल्या जी को मान्यता देकर माता कहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आकुल कलंकु कर जेहि जन्म मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, को त्रिभुवन मोहि सरिस भागी, गति असि तोरी माँ तुझे ही लागी, पितु सुरपुर वन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। दिगमोही मुझे धिक्कार है, दिगमोही भय बेनुवन आगी, दुसहदा दुख दूषण भागी। अर्थात मुझे धिक्कार है, मैं बांस बन के लिए, रघुवंश जैसे बांस बन के लिए मैं आग होकर उत्पन्न हुआ और कठोर दाह दुख और दोषों को भागी बना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती में लगा लिया और नेत्रों से उनके आंसू बहता रहे थे। मातु भरत के वचन सुनी, पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उरा, लोचन मोचती बारी, लोचन मोचती बारी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय में लगाया। शोक और स्नेह हृदय में उनके समाता नहीं थे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी के माता ऐसा स्वभाव क्यों न हो।
बोले श्याम रामचंद्र की जय। भरत जी को गोद में बैठा लिया कौशल्या जी और उनके आंचल में उनका आंसू पोंछने लगे और बोले, सरल सुभाय माय हियलाई, अति हित मनहु राम फिरि आई। भेटे बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेहु न हृदय समाई। देखि सुभाऊ कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। मातु भरत गोद बैठारे, आंसू पोछी मृदु वचन उचारी। कौशल्या जी कहते हैं, हे वत्स, मैं बलिया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। देखिए माता जी कौशल्या कितना महान है, जिनका स्वामी चला गया, पुत्र और पुत्रवधु बनकर गए, ये धैर्यच्युत नहीं हुए थे। भरत जी धैर्यच्युत हो गए, इसीलिए माता कौशल्या भरत जी को कहते हैं, हे तात, तुम इतना अधैर्य होना नहीं चाहिए, तुम धीरज धरो। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परिखियहि चारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। माता कौशल्या जी कहते हैं, ये बुरा समय है, इसे बुरा समय जानकर तुम शोक त्याग कर दो। देखिए ये है ज्ञान शक्ति कौशल्या। कौशल्या जी को दिन ज्ञान, प्रभु ने ज्ञान दिया है, इसीलिए इनका वचन दूसरों से अलग है और महान है। तो ये कहते हैं, जिनका पुत्र वियोग और स्वामी वियोग हुआ है, पुत्र बन को गए हैं, ये कहते हैं तुम शोक त्याग करो। ये शोक करना ठीक नहीं, ऐसा जीवन में दुख सुख आता है। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। देखिए कितना तो महान है। माता कौशल्या कहते हैं, किसी को दोष मत दो। विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतना दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अजहु वत्स भली बलि धीरज धरहु, कुसमौ जानी कुसमौ समुझी शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहु ही दोष देहु जनिता, काहु ही दोष देहि जनिता। मोहि सब विधि बाम विधाता, बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई काते ही भावा। कौशल्या जी कहते हैं भरत को, काल करम गति अघटित जानी। अर्थात जन्म मरण, सुख दुख का भोग, हानि लाभ
और प्रियों का मिलना और बिछड़ना ये सब काल और कर्म का अधीन है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोका। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म वश हो ही गोसाई, बरो बस रात दिवस की नाई। ये हानि लाभ जीवन मरण ये अनचाहे, ये न चाहने पर भी ये अपने आप आ जाता है। जैसे हम न चाहने पर भी दिन आ जाता है, रात आ जाता है, वैसे ये सुख दुख हानि लाभ सब कुछ ये अपने आप आ जाता है। ये काल और कर्म के वश है। तो माता कौशल्या कहती, अभी गोस्वामी तुलसीदास जी जब कवितावली में इस भाव का वर्णन करते हैं, आप लोग सुनिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। माता कौशल्या कहती है, बेटा मैं कैकेयी को दोष लगाऊं, दोष उन्हें मैं क्यों लगाऊं? मैं बलिहारी जाती हूं, तुम धैर्य धारण करो। आज विधाता ये मुझ पर टेढ़ा हो गया है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं रघुनाथ जी का वियोग तक भी सुनने का योग्य नहीं थी, लेकिन इस पर मेरे नेत्रों के सामने ही उनके वो बन चले गए। काहे को खोरी कैकेयी हिलावं, काहे को खोरी कैकेयी हिलावं। धरहु धीर बलि जाऊं तात मोको, आज विधाता बाम, आज विधाता बाम। सुनने जोग वियोग राम को हूँ, न हो मेरे प्यारे। सो मेरे नयन नियागते, सो मेरी नयन नियागते। रघुपति बनहि सिधारी, रघुपति बनहि सिधारी। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार भरत जी को समझाकर माता ने उनके आंसू पोंछकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उन्हें राम का सुहृद समझकर माता को ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गई कि मानो रघुनाथ जी ही लौट कर आ गई हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तुलसीदास समझाई भरत कहूँ, तुलसीदास समझाई भरत कहूँ। आंसू पोछी उरलाए, आंसू पोछी उरलाए। उपजी प्रीति जानी प्रभु के हित, उपजी प्रीति जानी प्रभु के हित। अरे मनहु राम फिर आए, मनहु राम फिर आए। आंसू पोछी उरलाए। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।